सुप्रभात बच्चों, मैं कुमारी नीतू उत्क्रमित उच्च विद्यालय परसावा खुर्द से हूँ और मैं गया गाइडेंस प्रोग्राम फेज 2 के तहत संस्कृत विषय में कक्षा 10वीं मंगलम पाठ को पढ़ाने के लिए उपस्थित हुई हूँ। आज मैं मंगलम पाठ के विषय में चर्चा करूंगी। मंगलम पाठ का परिचय के विषय में मैं कुछ कहना चाहूंगी। मंगलम का अर्थ क्या होता है? मंगलम का अर्थ यह है कि मंगलम का अर्थ शुभ या कल्याणकारी होती है और भारतीय सभ्यता में किसी भी कार्य को करने से पहले मंगलाचरण किया जाता है। मंगलम ध्वनि आरंभ करने से शुभ उच्चारण करने का वैदिक एक परंपरा है। आज हम मंगलम की जो पाठ की पृष्ठभूमि है उसमें हम देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज पढ़ना है। ये वैदिक वाङ्मय से लिया गया है और इसके रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी हैं। कुल उपनिषद हमारे पास 108 है। मुख्य विषय हमारा यह है कि परम पुरुष परमात्मा की महिमा का गुणगान करना है। इस पाठ की स्तुति 5 पद्यात्मक मंत्र संकलित है। आइए आज हम लोग 5 मंत्रों का पाठ करेंगे और ये 5 मंत्र हमारे किस किस उपनिषद से लिया गया है इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। इसमें श्वेताश्वरोपनिषद और मुंडिकोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, कठोपनिषद और मुंडकोपनिषद से लिया गया है। हमारा उद्देश्य यह है कि सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य उसी परमात्मा को जानना है। पहला श्लोक इसमें आता है जो कि लिया गया है ईशावास्य उपनिषद से और इस श्लोक जो है कहता हिरण्यमेन पात्रेण सत्यस अपिहितम मुखम तत्पम पुषण अपाभिदुनु सत्य धर्माय दिशे। अर्थात इसका अर्थ ये होता है, हिरण्यमेन का मतलब होता है सोने का पात्र, है ना, सोने के पात्र माने सोने के पात्र। सत्यस अपिहितम मुखम माने जो सोने का जो पात्र है सत्य का मुख ढके हुए है और तत्पम पुषण अपावरणु सत्य धर्माय दिष्टते माने उस सत्य को देखने के लिए पुषण अर्थात हे ईश्वर माने अपावरणु माने हटा दे, सत्य धर्माय दृश्यते यानी कि अगर हम कहें कि दृश्य मतलब देखने या प्राप्ति के लिए, सत्य की प्राप्ति के लिए। अगर हम इसका अर्थ निकालते हैं तो अर्थ में कहते हैं कि हे पुषण, पुषण माने हे सूर्य, सत्य का मुख सोने से ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए कृपया उस आवरण को हटा दे, अर्थात उस सोने के पात्र को हटा दे। क्यों हटा दे? हमें क्या देखना है? जो सत्य है, सत्य को देखने के लिए हमें उस सोने का पात्र जो है उसको हटाना होगा। अगला श्लोक जो है हमारे लिया गया है, क्या कहते हैं, श्लोक जो है क्या कहते हैं, अनो अनियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहतम गुह्याम। कहने का अनो अनियाम सुख से सुख, महतो महियान महान से महान, आत्मा जो है आत्मस जंतो निहितो गुह्याम। आत्मा के विषय में ये कहा जा रहा है कि आत्मा जो है महान से महान भी है और सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है। अर्थात प्राणियों के तम्र अक्रतु पश्यति बीत शोको धासु प्रसाद महितमाना आत्मना। कहते हैं कि उसे अक्रतु माने विद्वान पुरुष जो है वीत शोको माने शोक से रहित, धातु प्रसाद माने इंद्रियों के प्रभाव से। इसका अर्थ हुआ कि आत्मा जो है प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। विद्वान पुरुष जो है
इंद्रियों के प्रभाव से ही शोक रहित होके उस श्रेष्ठ परमात्मा को देख सकते हैं। अर्थात हम अनोर अनियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहितम गुह्याम, अनु से अनु, महान से महान, ये आत्मा जंतु के गुह्याम माने गुफा में, गुफा रूपी जो हृदय होती है उसके अंदर आत्मा निहित है। और उसे वही व्यक्ति देख सकते हैं जो विद्वान व्यक्ति है, शोक से रहित व्यक्ति, और अपने इंद्रियों के, है ना, इंद्रियों के प्रभाव से उस महान आत्मा को देख सकते हैं। और बच्चों यहाँ शब्दार्थ है अनोर अनियान, मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म, अक्रतु मतलब विद्वान पुरुष, वीत शोको शोक रहित, धातु प्रसाद मतलब इंद्रियों के प्रभाव से। अगले अब हम श्लोक में चलते हैं। अगला श्लोक है हमारा, ये है मुंडकोपनिषद से ली गई है, और ये श्लोक हम लोग अक्सर पढ़ते हैं, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते ये हमारा राष्ट्र की उक्ति भी है, हर जगह हम लोग इस चीज को पढ़ते हैं, सत्यमेव जयते, अर्थात हमेशा सत्य की जीत होती है। नानितम, असत्य की नहीं। सत्येन पंथा विततो देवयाना, सत्य के मार्ग पे ही चलकर हमारे जो ऋषिगण जो है वो भी देवयान को ओर प्रशस्त्र होते हैं, देवयान की ओर जानते हैं। येन क्रमाण ऋषियो हप्त कामा यत्र तत्र सत्यस परम निधाना, कहते हैं कि इसे पाने के लिए मोक्षार्थी ऋषिगण उसी सत्य को खोजते हैं जहां सत्य का सबसे बड़ा खजाना है। अर्थात ये हमारा है सत्य है, और सत्य जो है सीधी रास्ता है, और ये मेरा असत्य है, यानी कि सत्य जो क्या है, सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य जो है जीत नहीं होती है, सत्य की ही जीत होती है। अगर इसका अर्थ हम देखेंगे, सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य के मार्ग से ही देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है, यानी देवता का मत, ये हमारा देवता है, सत्य से ही हम देवता तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए मोक्षार्थी ऋषिगण, जो व्यक्ति मोक्ष की इच्छा रखते हैं, उस सत्य को खोजते हैं जहां सत्य का सबसे बड़ा खजाना है। इस श्लोक में नान्यतम कहते हैं असत्य, यानी असत्य की नहीं। वितता माने विस्तार होता है, आप्त कामा माने मोक्षार्थी, जो मोक्ष की कामना रखते हैं। आगे हम इसके आगे हम लोग अगला श्लोक देखेंगे। अगला श्लोक जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये उपनिषद बच्चों, ये चित्र आप लोग देख रहे होंगे, नाम रूप है ना, ये नदियां हैं, और ये जो तस्वीर है समुद्र है। और इस समुद्र में जितने भी नदियां हैं, जब समुद्र में मिलती हैं तो हम लोग जान नहीं पाते कि वो कौन सी नदियां हैं, है ना। अर्थात नदियां जो बहती है अपने सारे नाम रूप छोड़कर इस समुद्र में जाके मिल जाती है। इसी पर ये श्लोक दिया गया, यथा नद्या सदमाने समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, अर्थात जैसे नदियां, है ना, अपने को समुद्र में अस्त हो जाते हैं। कैसे अस्त हो जाते हैं? नाम और विहार माने छोड़कर, नाम और रूप को छोड़कर अस्त हो जाते हैं। जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में अस्त हो जाती है, उसी प्रकार तथा विद्वान नाम रूप आदि विमुक्ता परमात्म परम पुरुष पथवैति दिव्यम, अर्थात उसी प्रकार दिव्य पुरुष भी जो है अपने नाम रूप छोड़कर उस दिव्य परम पुरुष में मिलकर परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। कहने का यह तात्पर्य हुआ कि जिस प्रकार ये नदियां समुद्र में अपने नाम रूप को छोड़कर अस्त हो जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपने नाम रूप सारे चीज छोड़कर उस दिव्य परम पुरुष को, परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। इसका कठिन शब्दों में हम देखते हैं, संडमाना माने प्रभावित होती हुई, और विहार मतलब छोड़कर,
उपैति माने प्राप्त कर लेते हैं। ये कठिन शब्द है और ये श्लोक हमारा मुंडको उपनिषद से है। और इसके आगे बच्चों हम लोग आगे चलते हैं। अगला श्लोक है वेदामेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात् त्वमेव विदित्वा मृत्युमेति न अन्यम पंथता विद्यते अन्या। अर्थात अर्थ ये हुआ कि मैं अज्ञानी हूं और अन्य ज्ञानी है, ऐसा जानकर ही विद्वान पुरुष मृत्यु को प्राप्त करते हैं। जितने भी विद्वान होते हैं अपने आप को हमेशा छोटे समझते हैं, अपने आप को कभी ज्ञानी नहीं कहते हैं। जितने ज्ञानी रहेंगे और जो कम जानने वाले होते हैं बच्चों अक्सर कहेंगे कि मैं ये जानता हूं, मैं वो जानती हूं। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो कभी नहीं अपने मुख से कहते हैं कि मैं जानकार हूं, वो हमेशा अपने आप को छोटा है कि मैं अज्ञानी हूं। विद्वान पुरुष क्या कहते हैं कि मैं अज्ञानी हूं और अन्य ज्ञानी है। ऐसा जानकर ही विद्वान पुरुष मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि हम अज्ञानी हैं, कितने भी ज्ञानी हो लेकिन फिर भी अपने आप को अज्ञानी समझते हैं। वो जानते हैं कि मैं कितने भी ज्ञान कर लेकिन ये परम पिता परमेश्वर से हम अधिक जानकारी हासिल नहीं कर रहे। निरंतर वो प्रयासरत रहते हैं कि कुछ नया जानकारी हम सीखते रहे। ज्ञानी पुरुष अध्ययनरत रहते हैं और कभी वो पढ़ना लिखना छोड़ते नहीं है, हमेशा कुछ न कुछ नई जानकारियां लेते रहे, जीवन पर्यंत कुछ न कुछ नई सीखते ही रहते। तो ज्ञानी पुरुष यही जो है क्या है कि बच्चों वो हमेशा वो ऐसे व्यक्ति होते हैं, वो हमेशा अपने आप को कभी नहीं कहते कि मैं ज्ञानी हूं, हमेशा वो यही कहेंगे कि मैं ज्ञानी। अर्थ यही है कि मैं अज्ञानी हूं और अन्य ज्ञानी है। ऐसा जानकर विद्वान पुरुष क्या करते हैं मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इस संसार को पार करने के लिए ज्ञान के अतिरिक्त कोई और मार्ग नहीं है। वो जानते हैं कि ज्ञान हम जितना लेंगे उसी से हम इस संसार से हम परम पिता परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। और ज्ञान तो जानते हो बच्चों कि ज्ञान तो ज्ञान है, कभी इसकी कम नहीं होती है। और वैसे महान पुरुष हमेशा जीवन भर अपने ज्ञान के लिए नया नया खोज करते रहते हैं। अर्थात इसका अर्थ ये हो गया कि मैं अज्ञानी हूं और अन्य ज्ञानी है, ऐसा जानकर विद्वान पुरुष मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। वे जानते हैं कि इस संसार को पार करने के लिए ज्ञान के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। और बच्चे आप भी हमेशा कभी अहंकार नहीं आनी चाहिए कि मैं ये जानता हूं वो जानता हूं, कभी अहंकार नहीं। अक्सर निरंतर ज्ञान की प्राप्ति के लिए आप प्रयासरत न रहें और यही श्लोक हमारा संदेश देता है। और इसका जो शब्दार्थ है आदित्य वर्ण ज्ञान रूपी सूर्य वर्ण। आदित्य का अर्थ बच्चों आप जानते हैं कि सूर्य होते हैं, आदित्य वर्ण माने उसके जैसा यानी सूर्य जैसा। ज्ञानी जो व्यक्ति होते हैं वो सूर्य जैसा चमकने वाले होते हैं। तमस मतलब अंधकार होता है, अर्थात अज्ञानी व्यक्ति क्या है अंधकारमय है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को कहते रहेगा कि हम ज्ञानी है ना। ये सब चीज अपने आप को आत्मा को शुद्ध करने के लिए ये सारे श्लोक है। बच्चों आप श्लोक पढ़िएगा संस्कृत का, तब आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अत्येति माने पार कर जाते हैं, अत्येति माने पार कर जाते हैं। कैसे पार कर जाते हैं? अपने आप को अज्ञानी समझकर निरंतर ज्ञान को खोजते रहते हैं और इस तरह से वो इस संसार को पार कर जाते हैं। वो जानते हैं कि ज्ञान के अलावा कोई और मार्ग नहीं है। इस तरह से बच्चों हम देखते हैं इस पाठ में 3 स्तंभ है। 3 स्तंभ क्या है? एक है सत्य, दूसरा है आत्मा, तीसरा है परमात्मा। सत्य के विषय में क्या है कि सत्य का मुख सांसारिक मोह माया रूपी से ढका हुआ है ना। और उस मोह माया रूपी जो है क्या कहते हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उस सत्य को देखने के लिए हमारे जो भी मोह माया में हम ग्रसित है उस मोह माया को कृपया भगवान हमें उससे दूर कर दे और हम ताकि उस सत्य को देख सके। और परिणाम यही होती है सत्य की कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है। इसी से देवलोक का मार्ग भी खुलता है।
सत्य के ही से ही सत्य के रूप, सत्य के मार्ग पे ही हम उस ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, असत्य से नहीं। अच्छा, आत्मा, एक दूसरा स्तंभ है आत्मा। आत्मा के विषय में यहाँ पे कहा गया है। आत्मा क्या है? इसका स्वरूप ऐसा है कि ये सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है और महान से महान भी है, और ये अविनाशी है, ये कभी नष्ट होने वाला नहीं है। आत्मा का स्वरूप सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है और महान से महान भी है, और ये अविनाशी है, और ये आत्मा सभी प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में सुरक्षित रहते हैं। तीसरा स्तंभ है परमात्मा। परमात्मा अर्थात हम कह सकते हैं ईश्वर भी। परमात्मा जो होते हैं सबसे, क्या कहें कि सुप्रीम, सुप्रीम मतलब सुपर, मतलब सबसे ऊंचा। परमात्मा का स्वरूप सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, संसार का पालनहार। परमात्मा जो है सर्वशक्तिमान है, उससे अधिक किसी के पास शक्ति नहीं है, और सर्वव्यापी है। बच्चों, हम कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, लेकिन ईश्वर जो है हर जगह है, हर चीज में है। अगर हम बारीकी से देखें तो हर जगह ईश्वर मौजूद है। संसार का पालन करता भी वही है। वो चाहे तो 2 मिनट में नष्ट भी कर सकते हैं, 2 मिनट में संसार को कहीं से कहीं पहुंचा भी सकते हैं। ईश्वर में आस्था लोगों को रखनी चाहिए। इसी वजह से जो दिव्य पुरुष जो होते हैं वो जानते हैं कि जिस प्रकार नदियां प्राप्ति कैसे करनी है, कि हमें दिव्य पुरुष परमात्मा की प्राप्ति कैसे करनी है, तो जानते हैं कि जैसे नदी अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में अस्त हो जाती है, उसी प्रकार जो ज्ञानी पुरुष जो होते हैं अपने संसार में नाम रूप सब छोड़कर क्या होते हैं, अहंकार को भी छोड़ देते हैं और त्याग कर परम पुरुष परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। अब हम आते हैं बच्चों परीक्षा की दृष्टि से। परीक्षा में किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परीक्षा में अक्सर हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। तो सत्य जो है ये क्या है कि हमारे सोने का पात्र, सोने का पात्र अर्थात सोने का पात्र से सत्य ढका नहीं रहता है, बल्कि सत्य बहुत जगह होती है कि जहां कुछ लोग सत्य सामने आने वाले होते हैं, लेकिन क्या करते हैं, उस सत्य सामने ना आओ, कुछ पैसे घूस उस देके उस सत्य को छिपा दिया जाता है और लोग नहीं जाते। उस जगह हम देखते हैं कि पैसे की बोलबाला होती है और लोगों के सामने वो बात आ नहीं पाती है। ऐसे हम लोग आए जीवन में देखते हैं, आप लोग भी देखे होंगे कि इस तरह से होता है। बगल में भी अगर किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ, केस उस हुआ, तो होता क्या है कि जिसके पास पैसा रहा वो केस जीत जाता है और केस की सही डिसीजन नहीं हो पाती है। अक्सर ऐसा होता है, लेकिन बात बच्चों ये चीज नहीं है। अब अंततः लास्ट में सत्य की ही जीत होती है। इसीलिए उस ये ऋषियों ने ये श्लोक रचा है। क्या कहा है कि श्लोक में इन्होंने कहा, इस श्लोक में फर्स्ट श्लोक में हम जाते हैं जब जैसे ही, तो आपको क्या है कि क्या कहते हैं, सत्यस हिरण्यमेन पात्रेण सत्यस अपि हितम मुखम तत्वम कुशन इपावरुणु सत्य धर्माय दृश्यते। इसीलिए ऋषियों ने सबसे पहले इन्होंने सत्य को है ना देखने के लिए प्रार्थना किए, और ये प्रार्थना जो हम सभी को करनी चाहिए, ईश्वर से करनी चाहिए। जब हम सच्चे हैं ईश्वर से कहेंगे कि हे ईश्वर, उस सत्य को देखने के लिए क्या है, सोने का जो पात्र है अर्थात धन रूपी जो लालच है, उस लालच को हटाकर हमें सत्य को देखने दीजिए। दूसरे स्तों में ये भी हम देखते हैं कि सत्य को पाने के लिए हमारे अंदर जो मोह माया है, जो लालच है, उस चीज को भी हटाने के लिए हम कहते हैं, ये भी एक तरह से हमारे अंदर क्या है, एक बुराई है। और ये लालच जब तक रहेगी तो हम सत्य को देखने में सक्षम नहीं होंगे। और उस सत्य को देखने के लिए हमारे अंदर भी बुराई है और बाहर भी बुराई है। इन सारे बुराइयों को बच्चों हमको हटाना है। तो अंतिम में हम थे, ये प्रश्न पे हम थे, तो सत्य का मुख है ना ढका हुआ है किससे, सोने के पात्र से। प्राणियों की गुफा में क्या निहित है,
प्राणियों की गुफा, प्राणियों की गुफा क्या होती है? हृदय रूपी गुफा होती है। उसमें क्या निहित है? तो प्राणियां आखिर जीवित है, उसके किसी न किसी वजह से ही लोग जीवित है। क्या होता है कि जो लोग मर जाते हैं उसके अंदर एक सूक्ष्म रूपी आत्मा निहित होती है। वो आत्मा के कारण ये लोग जीवित होते हैं। जैसे ही ये लोग आत्मा निकलती है, लोग मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। वही आत्मा जो होते हैं वो आत्मा प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में छिपी रहती है। ये आत्मा सामान्य नहीं होते, ये भी एक ईश्वर का ही रूप है। इसीलिए कहा जाता है हर प्राणी से अच्छा व्यवहार करो। प्राणियों से किसी भी प्राणी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर प्राणी में ईश्वर का निवास स्थान है। और ये सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है, महान से महान भी है। वो समय रहने पर सब कुछ दिखता है, और ये हम देखेंगे। उसके बाद अब विजय किसकी होती है? ये भी एक श्लोक है, सत्यमेव जयते नान्यतम, अर्थात सत्य की ही विजय होती है। ये श्लोक हम लोग अक्सर देखते हैं, और ये मुंडको उपनिषद से। नदियां कहाँ जाकर अपना राम रूप त्याग देती है? नदियां कहाँ जाकर अपना नाम रूप त्याग देती है? बच्चों, आप जानते हैं कि नदियां समुद्र में जाने के बाद उसका अस्तित्व खो जाता। वो किस नदी से है नहीं है उस चीज को हम नहीं जानते, अर्थात इसका उत्तर समुद्र में होगा। महान पुरुष को जानने वाला मृत्यु को कैसे प्राप्त करता है? महान पुरुष को जानने वाला व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कैसे करता है? अर्थात ज्ञान के द्वारा प्राप्त करता है। वो अत्यधिक ज्ञान हासिल करने के में हमेशा जीवन भर रत रहता है। ठीक है। और इसमें से एक और सवाल आता है, क्या कहते हैं, इसमें कुछ संधि विच्छेद है, और आपके 10वीं क्लास में इसमें संधि विच्छेद में भी आते हैं। संधि विच्छेद और समास विग्रह दोनों अलग अलग चीजें हैं बच्चों। संधि विच्छेद में देखिए ये सब आते हैं व्याप्ता अनुशासितम, इसका संधि विच्छेद है। ठीक है। संधि विच्छेद में क्या, दोनों शब्द को अलग अलग कर दिया जाता है। व्याप्त जोड़ अनुशासितम, चा अस्ति, चौ जोड़ अस्ति। सत्यस अपिहितम, सत्यस जोड़ अपिहितम। पुषण अपावृणु, पुषण अपावृणु। अनोर अनियात, अनो जोड़ अनियात। जंतो निहितम, जंतो निहिता। नानितम, न अनितम। उपैति, उप इति। ये सारे संधि विच्छेद बच्चों आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ये संधि विच्छेद जो अक्सर परीक्षा में आते हैं, और इसको आप लोग याद कर लीजिए। ज्यादा मेहनत की चीज नहीं है, आराम से आप याद कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं समास विग्रह। समास विग्रह समास विग्रह में इसमें समासिक पद होते हैं। अमृतम, इसमें समास विग्रह हुआ है। इसमें नन समास आया है। न ऋतम, न नृतम, नन्न समास। उसी प्रकार है आदित्य वर्णम, आदित्य वर्णम। उसी प्रकार है वीत शोको, वीत शोका यह स वीत शोका। देवयाना, देवस्य याना। न अन्यम न अन्य। ये समास विग्रह है, यानी समासिक पद को देखते हुए इसको विग्रह क्या जाता है कि तोड़ा जाता है। इसमें शब्दों का तोड़ा नहीं जाता, बल्कि ये वाक्य में व्याख्या की जाती है। तो इस तरह से इसका अर्थ हुआ अमृतम, है ना। इसमें न है तो नन समास। आदित्य वर्णम, आदित्य वर्णम, आदित्य जैसा वर्ण। उसी पर वीत शोका, वीत शोका यह स वीत शोका। मतलब जिसने, वह व्यक्ति जो अपने शोक पर जीत हासिल कर लिया, अपने शोक को खत्म कर दिया। देवयाना, देवस्याना, यानी देवता का मार्ग। नान्यम माने और कोई नहीं है। ठीक है। अब उसके बाद आता है प्रकृति प्रत्यय। प्रत्यय का अर्थ बच्चों आप जानते हैं कि शब्द के अंत में लगने वाले को प्रत्यय कहा जाता है। इससे तो सारे को जान। इसमें भी अपिहितम, है ना, अपिहितम, है ना। अपिहित जो अक्त प्रत्यय का ये है, अक्त प्रत्यय। उसी प्रकार निहित, निहत जो अक्त लगा हुआ है। विमुक्त, बी मुक्त अक्त।
उसको बिहा बी हा जोड़ ल्याप, बितत बी जोड़ मुंज जोड़ अक्त। ये प्रकृति प्रत्यय भी आपको याद करनी है बच्चों। ये सारे सवाल जो है आपको सारे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और एक दो बार आप देखिएगा बच्चों तो आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं कि पाठ का हमारा अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता। अंतिम निष्कर्ष ये है कि मंगलम जो है पाठ एकमात्र प्रार्थना ही नहीं बल्कि जीवन का एक दर्शन भी है। जीवन का दर्शन अर्थात जीवन कैसा है उसके विषय में दिखाया भी गया है और सांसारिक मोह माया के स्वर्णमय पात्र को हटाकर वास्तविक सत्य का दर्शन संभव है। अगर हम सांसारिक मोह माया को अगर हम त्याग देते हैं तभी हमको वास्तविक सत्य जो है वो हमको दिखाई देगा। वास्तविक सत्य जो है उसको देखने के लिए हमें अपने सांसारिक मोह माया का त्याग करना होगा। हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य हमारा ये है कि जिस प्रकार नदियां अपना अहंकार को छोड़कर, है ना, हमारा नाम ये है, मेरा रूप ऐसा है, उन्होंने क्या किया, अपना नाम रूप सारे अहंकार को छोड़कर समुद्र में मिल गया। उसी प्रकार हमें भी क्या करनी है कि अपने नाम रूप अपने ज्ञान का घमंड सब कुछ छोड़कर क्या करना है, प्रकाश रूपी ईश्वर यानी ज्ञान के में परमात्मा में लीन होना। अर्थात हमारा अंतिम लक्ष्य है जिस प्रकार नदियां नाम रूप को छोड़कर विशाल नदी में विशाल समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार ज्ञान के प्रकाश से, है ना, मृत्यु और अज्ञान को पार कर लेते हैं, है ना। जब ज्ञान हम हासिल करेंगे तो क्या होगा कि हम अंधकार को विजय पाएंगे और प्रकाशमय हमारा ज्ञान होगा और जब प्रकाशमय हमारा जीवन होगा तो हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। अर्थात और बच्चों यहीं पर है और अंत में